चाल बढ़िया एकदम। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10-12 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड। चैप्टर शुरुआत होती है क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन है कि आखिरकार हमारी केमिस्ट्री में है तो 120-130 एलिमेंट, लेकिन कार्बन के पास ऐसी क्या खास बात है, कार्बन के पास ऐसी क्या खास बात है कि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ना, इतने सारे कंपाउंड्स पढ़ने, क्यों पढ़ने, क्या खास बात हो सकती है कार्बन के पास? ऐसी कुछ तो खास बात होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट में सिर्फ कार्बन ही ऐसा क्यों है जिसके बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ना। ठीक है, अगर आपका जवाब आता है ये कि सर कार्बन जो है बहुत, तो इसका जो एटॉमिक साइज होता है वो छोटा है, तो आप आंसर गलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बहुत सी लोग हैं जिनका साइज छोटा होता है कार्बन से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के इंट्रोडक्शन की। क्या क्या इसका, कार्बन के पास क्या क्या चीजें हैं। तो अगर कार्बन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहली चीज है कि जो कार्बन का सिंबल होता है वो होता है सी। क्या होता है सी? अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आप जहां पे बैठे हैं, आप अपने कमरे में, तो आपके कमरे में 99% चीजें कार्बन से मिलकर के बनी हुई है। चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपके घर में कुर्सी हो, टेबल हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, हर चीज कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है। और मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आपने पढ़ा दिया कि मेटल बहुत चीजों पे मेटल कार्बोनेट बनाते हैं। तो मेटल जो है वो कार्बोनेट जब बनाते हैं तो उसमें भी कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, अगर हमारे आसपास की सारी चीजों में 99% चीजों में कार्बन है तो कार्बन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस तो रखता ही। तो कार्बन का जो सिंबल है वो सी, मतलब सी हर जगह। सी क्या है? हर जगह। बहुत गहरी गहरी बातें हैं। तो अगर इसकी बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाता है वो क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। इसका शेप भी 6 से दिखता है, एटॉमिक नंबर भी 6। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 2,4। ये हो गई के सेल, ये हो गई एन सेल। अब क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसके पास वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी क्या होती है इसके पास? 4। इसके बाद वैलेंसी होती है +-4। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। जब आप अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन लेना और देना दोनों ही इसके लिए पॉसिबल नहीं होता, बहुत रेयर होते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो ये बात थी। लेकिन इसके पास खास बात क्या है? एटॉमिक नंबर थोड़ी खास बात है, वैलेंसी थोड़ी खास बात है। अगर वैलेंसी खास बात होती है तो सिलिकॉन भी, तो कुछ तो खास बात होगी। क्यों पूरा चैप्टर इसके ऊपर पढ़ना है? तो आइए जानते हैं उस खास बारे में। तो लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाई देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कि क्या है कार्बन के पास ऐसी खास बात जिसकी वजह से कार्बन के पास बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो पहली खास बात क्या है कार्बन की? It has tetravalent. It has tetravalent नेचर। कैसा नेचर होता है इसका? टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कि इसकी जो एटॉमिक जो इसकी वैलेंसी होती है वो +-4 होती है। टेट्रावेलेंट। इट हैज टेट्रावेलेंट नेचर। कैसा नेचर होता है इसका? टेट्रावेलेंट नेचर होता है। टेट्रावेलेंट नेचर होता है जिसकी वजह से, और दूसरी खास बात टेट्रावेलेंट नेचर की वजह से इसकी खास बात थोड़ी, क्योंकि टेट्रावेलेंट नेचर इसका खास बात होता तो सिलिकॉन भी तो हो सकता था, इस फैमिली के बहुत सारे मेंबर हो सकते थे। इसके पास खास बात क्या है? इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटिनेशन। ब्रैकेट में इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, खुद से जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है इसके, यही इसको एक खास बनाती है। क्या मैंने ये कहा कि सिर्फ सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी कार्बन दिखा सकता है? नहीं, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी बहुत लोग दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो दिखा सकता है वो कार्बन दिखा सकता है। सेल्फ लिंकेज क्या होता है कि कार्बन के पास एक टेंडेंसी है कि कार्बन जो है वो अपने साथ भी जुड़ सकता है। ठीक, चलिए कैसे बात करें, जैसे बात करें सोडियम की, तो सोडियम ने क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लिया, खुश हो गया। सोडियम ने ब्रोमीन के साथ कंपाउंड बना लिया, खत्म हो गई बात। 2 कंपाउंड बना करके खत्म कर दिया। लेकिन कार्बन क्या करता है? क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, या तो ये 4 के चारों हाइड्रोजन जोड़ लेगा, या करेगा 3 हाइड्रोजन जोड़ लेगा, एक क्लोरीन जोड़ देगा, 3 हाइड्रोजन जोड़ लेगा, 1 क्लोरीन जोड़ लेगा। अब
एक क्लोरीन जोड़ लेगा, या तो 2 क्लोरीन जोड़ सकता है, या 3 क्लोरीन जोड़ सकता है, या 4 क्लोरीन, या तो 3 क्लोरीन 1 ब्रोमीन जोड़ सकता है, बहुत सारी चीजें समझ सकता है। इसका मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि इंसान एक ऐसा इंसान है कार्बन जो जिसके पास एक टेंडेंसी है कि वो 4 रिश्ते बना सकता है, 4 रिश्ते बना सकता है। अगर चारों रिश्ते से उसको 4-4 बेटे हुए तो वो 4-4 बेटे भी अलग 4-4, तो कहीं ना कहीं मैथ के नंबर कम पड़ जाने हैं, कार्बन इतने कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन लिखने को आए कि क्या खास बात है कार्बन के पास, इसके तो कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है खुद से जुड़ने की। कार्बन ऐसे भी कर सकता है, यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ लेगा और यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ लेगा, देखिए ना ऐसे बढ़ता चला जाएगा, या 3 हाइड्रोजन छोड़ के यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन जोड़ लेगा, क्लोरीन क्लोरीन जोड़ लेगा, बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो लाखों करोड़ों कंपाउंड बना सकता है कार्बन। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, तो कार्बन के पास खास बात क्या है कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी। चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे कि हम आपसे बात करें तो आपका सब जिनका बैठने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बस खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं हूं तो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कैसे तरीके, मैं अगर घर पे लेटा होऊंगा तो मैं किसी और तरीके से सो रहा हूँ, लेकिन हूं तो मैं ही ना, यहां पर भी मैं हूं वहां पर भी मैं हूं, लेकिन मेरे बैठने का उठने का दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ उठने अलग है। आप अगर टीचर के सामने तो आपका एक अलग नेचर है, घर वालों के सामने तो आपका एक अलग नेचर है, लेकिन है तो हर जगह आप ही। तो ऐसी प्रॉपर्टीज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की बात करें तो एलोट्रॉप्स क्या होता है पहले उसकी बात करते हैं। अब प्रॉपर्टी in which a substance या compound, a substance या substance जगह पर an element have same chemical nature, same chemical property लेते हैं, same chemical property but different physical properties, different physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। अब कार्बन के पास टोटल 13 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 13 से ज्यादा। लेकिन हमको जो पढ़ना है मोटा मोटा इस चैप्टर में, वो पढ़ना है डायमंड के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में, थोड़ा बहुत बिस्मुथ के बारे में जानेंगे, लेकिन वो नाम मात्र है। ग्रेफाइट के बारे में और डायमंड के बारे में। अब याद करिए क्लास 9 में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था इज मेटल अराउंड अस प्योर, तो वहां पर हम लोग जाना था कि मेटल नॉन मेटल के बारे में, और जाना था कि जो डायमंड होता है वो नॉन मेटल होता है, ग्रेफाइट भी नॉन मेटल होता है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो क्यों होता है आज इसके पीछे रीजन जानेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। तो एलोट्रॉप्स क्या था, क्लियर हो गया। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एक ऐसे एलिमेंट के कंपाउंड the property in which an element have same chemical property but different physical properties। ये ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की जो उसको क्या करती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, मतलब उसमें पाया तो कार्बन ही जाएगा, लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा। कैसे? आइए कैजुअलिटी देखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे डायमंड। क्या लगाएंगे बेटा? डायमंड। डायमंड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो डायमंड होता है ये कार्बन है। कार्बन ने यहाँ पर 4 कार्बन से बॉन्ड बनाए होते हैं। कितने कार्बन से बनाए होते हैं? 4 कार्बन। फिर इस कार्बन ने 4 कार्बन से बॉन्ड बनाए होते हैं। फिर इस कार्बन ने भी 4 कार्बन से बॉन्ड बनाए होते हैं। फिर इस कार्बन ने भी 4 कार्बन से मिलकर बॉन्ड बनाए होते हैं। तो ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो जो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? 3D स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है। और इस 3D स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका 3D स्ट्रक्चर क्यों है? बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये कार्बन जो है अपने आप में ही इतना मजबूत बॉन्ड बना लेता है कि बहुत मजबूत हो जाता है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। यदि कार्बन देखो अपने चारों बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, और ये चारों किससे बना रखे हैं? कार्बन से बना रखे हैं।
कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसी वजह से इसकी डेंसिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और हाई होने के बाद अगर इसकी डेंसिटी बहुत हाई है तो सिंपल सी बात है, और उसके पास दूसरी बात ये है कि इसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसके पास, क्योंकि इसने चारों बॉन्ड बना रखे हैं, अब कोई जगह ही नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने का कोई सवाल ही बता। इस नो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही कार्बन क्या, ये डायमंड क्या है, डायमंड कैन नॉट कंडक्ट, डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। और क्या खास बात है, ये नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये था डायमंड के बारे में कि डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसके पास डेंसिटी बहुत हाई होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट, यहाँ पर लिख देते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। आइए बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वैसा होता है, मैं पूरा तो नहीं बना सकता, आपकी किताब में बना होगा, आप चेक कर सकते हैं। इसका हेक्सागोनल रिंग्स बनती है, कैसी बनती है, हेक्सागोनल रिंग बनती है इसकी। यहाँ पर मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूँ ये कार्बन, ठीक है, ऐसी ही इसकी हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं ऐसे, और नीचे भी सेम हेक्सागोनल रिंग्स बनती है ऐसे। और इस हेक्सागोनल रिंग की वजह से अब यहाँ पर देखेंगे तो आप एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, इतना रखे 1 2, और यहाँ बगल से एक बना रखा होगा 3, तो हर यहाँ से इस कार्बन देखिए, एक इस कार्बन देखिए ना, इस, हाँ इस कार्बन इसे ऊपर जाएगा तो ये ऐसे करके फिर बनाएगा अपना हेक्सागोनल रिंग, समझदार है आप, यहाँ पर होगा ना ऐसे करके, ये ऐसे करके रिंग बनाएगा। यहाँ पर एक एक कार्बन ने 3 3 बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 बॉन्ड बना रखे, यहाँ पर इसका एक बॉन्ड क्या रह जाता है, खाली रह जाता है, क्या रह जाता है, खाली, और बीच में ये जो फोर्स बच जाती है इनके बीच में, ये जो भी है इसको कहते हैं हेक्सागोनल रिंग, क्या कहते हैं, हेक्सागोनल रिंग कहते हैं, हेक्सागोनल रिंग कहते हैं। और इनका शेप कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। इनका अगर बात करें स्ट्रक्चर, तो इनका 2D सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, 2D सीट लाइक स्ट्रक्चर, सीट लाइक स्ट्रक्चर, इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2D सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके पास, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये क्या कंडक्ट कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इनके पास क्योंकि जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कैसी होती है बेटा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक फोर्स है, कैसी फोर्स है, वीक फोर्स है। और यही एक कारण है, इतनी वीक फोर्स होने के कारण जो ग्रेफाइट होता है हम लोग हाथों से करके मिसल सकते हैं, ठीक है, इनके पास क्योंकि फोर्स बहुत वीक होती है। और इसके बारे में क्या खास बात बता रहे थे हम आपको, कि इसका जो डेंसिटी होती है, जो इसकी घनत्व होता है, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, ये बहुत होती है वेरी लो, क्या होता है, लो, क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के बारे में कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नया चैप्टर, नया टॉपिक। अच्छा, डायमंड के स्ट्रक्चर को जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, डायमंड के स्ट्रक्चर को जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल जाइंट में बहुत पास पास चिपके हुए हैं, इस वजह से। ठीक, हमने यहाँ पर एक बात कही थी, टॉपिक उठाया था, इसका नाम था कोवेलेंट, क्या था, कोवेलेंट का था, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए हेडिंग लगा लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्या लगा लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन पहले समझा देता हूं, ये चलिए लिखे देते हैं, अ टाइप ऑफ बॉन्ड in which pairs of electron are shared,
एक ऐसा बॉन्ड है जहां पर इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं वो शेयर होते हैं। कैसे? जैसे अभी तक आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में बेटा, हमारे पास 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके मतलब के नहीं है। आयनिक बॉन्ड कब होता है? जैसे मानिए क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कैसे समझ सकते हैं कि क्लास में हमारे चांस कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को पैसा देना मुझको, तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे करके फेंक के पैसा दूंगा, तो पैसा उसके पास पहुंचेगा। अब मेरा क्या है, मुझे अपना दान देना, तो मैंने उसको दान दे दिया फेंक करके, और उसको क्या चाहिए था, उसको पैसे की कमी थी, उसके बाद पैसा आ गया। यहाँ पर बॉन्ड मैंने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और उसने मेरा इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जब आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब कोई भी अपना आयन किसी दूसरे आयन को देता है, कोई भी अपना एलिमेंट जब अपने आयन किसी और आयन को देता है, मतलब किसी और एलिमेंट को देता है और वो एलिमेंट उस आयन को एक्सेप्ट करता है, तो वहां पर एक बॉन्ड बनता है, उसको कहते हैं आयनिक। जैसे हमारे पास है सोडियम। क्या है सोडियम? अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2:1:1, तो सबको पता है इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वैसे ही क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2,8,7 17 होता है, और इसका होता है 2,8,1। तो यहाँ पर इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17। कितने होंगे? 7। कितने होंगे? 7। कितने होंगे? 7। यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसके पास भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके पास भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। इसीलिए यहाँ पर ये Na+ का होता है और Cl- होता है। यहाँ पर एक ये बॉन्ड जो बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड, और इस बॉन्ड के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंटिक फोर्स, और इसी वजह से इसको दूसरा नाम, इसका आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। समझ पा रहे? तो ये था आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर किसी ने एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है और दूसरे ने उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यहाँ पर देन लेन खत्म हो चुकी है। लेकिन हम बात करें कोवैलेंट कंपाउंड की, इसे हम कहते हैं क्लोरीन। अब दूसरी क्लोरीन भी मार्केट में टहल लेगी, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ठीक। तो इसने कहा कि बहन ऐसा करते हैं, दोनों लोग अपना अपना बॉन्ड बीच में रखते हैं, हम भी तुम्हारा ये वाला शेयर कर रहे थे, तो हमारा ये वाला शेयर कर लो। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये शेयरिंग से बन रहा है। क्या ये बॉन्ड पूरा इसका है? ना। क्या इसका है? नहीं। इसका मतलब ये जो बॉन्ड बना है, ये यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है? शेयरिंग से बन रहा है। कैसे बन रहा है? शेयरिंग से। तो इसलिए जो इस बॉन्ड का नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे? कोवैलेंट बॉन्ड नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। जब भी बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन a single pair of electron are shared। कैसे? जैसे एग्जांपल की बात करते थे क्लोरीन का, अभी हम लोगों ने लिखा था, जब एक पेयर ऑफ बॉन्ड शेयर होगा तब भैया ये क्रॉस करके दिखा रहे, इसको डॉट करके दिखा रहे, दिखाने का तरीका है बस, कुछ नहीं। ठीक है, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा बॉन्ड है? ये कोवैलेंट। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना ना, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इसलिए कहते हैं इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। फिर हम लोग बात करते हैं डबल की। इसकी बात करते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड की। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्स, जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 2,6, मतलब 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,6 हो गया। एक ऑक्सीजन और है, इसका भी एटॉमिक नंबर 2,6 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पास भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। कितने होंगे? 6। और इसके पास भी कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 ही होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों पेयर अपना शेयर करेंगे, ये 8 हो जाएगा, इसके पास भी ये भी शेयर करेगा, इसके बाद कितने हो जाएंगे? यहाँ पर कितने पेयर शेयर हुए हैं? 2 पेयर शेयर हुए, इसको कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात आती है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की। यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब आती है बात ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करा जाता है? शेयर करा आर शेयर। जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसको कहते हैं 2,3। क्या कहते हैं? 2,5 कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7।
वैसे एक नाइट्रोजन और है, इसका भी सेम चीज है 2,5। यहाँ पर इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत थी, 5 थे इसके लास्ट सेल में, हमने 5 बना लिए। यहाँ पर इसके बाद भी 5 थे। अब यहाँ पर देखिए ना, एक शेयर हुआ, 2 शेयर हुआ, 3 शेयर हुआ, इसके हो गए 8, और इसने भी शेयर कर लिया, इसके भी कितने हो गए। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। जब एक शेयर होगा तो सिंगल कोवेलेंट, 2 शेयर होंगे डबल, और 3 शेयर होंगे तो ट्रिपल। अब कोई कह सकता है कि सर चौवल कोवेलेंट होता था कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सर ये चारों शेयर कर लो, ऐसे करें सर, ऐसे करके शेयर कर ले, और ऐसे करके 4 बॉन्ड बना ले। तो भैया ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वो अपनी सेल को कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। जैसे कि भाई सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 3 सेल है। अब यहाँ पर इसके पास कोई भी आएगा तो पहले एक सेल में आएगा, फिर दूसरे सेल में आएगा, और जब तीसरे सेल में आएगा, अब जब चौथे सेल में तो न्यूक्लियस रखा हुआ है ना, न्यूक्लियस क्या करने लगेगा, उसको रिपल करने लगेगा। न्यूक्लियस फोर्स क्या करने लगेगी, उसको रिपल करने लगेगी। नहीं भैया आपने जुड़ते हैं, समझ पा रहे मेरी बात को? तो जब न्यूक्लियस फोर्स आपको रिपल करने लगेगी तो आप क्या करेंगे फिर, न्यूक्लियस, क्योंकि बॉन्ड हम कब बनाते हैं, जो हमको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और जो हमारा एटमी स्टेबल नहीं होगा, इस वजह से वहां पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे पूछे कि व्हाई देयर इज नो पॉसिबल ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज इफ इट इज गोइंग सो, देन न्यूक्लियस रिपल द nucleus of other element, so the atom will be the unstable, and we don't want that atom will be stable, because we are bonding the elements because of stability। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी हमको चाहिए। कहानी यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ चलो। तो आइए आगे बढ़ चलते हैं और हेडिंग लगाएंगे चैप्टर में अगली, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लगाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते हैं ना कि वो ऑर्गेनिक ग्रो हुआ है, मैं मतलब वो से ग्रो हुआ है, मैं ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ हूं। तो ऑर्गेनिक मतलब वो ऐसे कंपाउंड जो नेचर में पाया जा सके और जिनके पास कार्बन प्रेजेंट हो। तो यहां पर 2 डिफिनेशन हो सकती है, कंपाउंड्स which have carbon and they are found in nature। ऐसे कंपाउंड जिनके पास कार्बन मौजूद हो और कहाँ नेचर में पाया जाए? नेचर में। देखो 10th में आप ये डिफिनेशन लिखेंगे, बिल्कुल आपको पूरे नंबर है, लेकिन ये डिफिनेशन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बहुत बाद में जब ये पता करा गया, तो आप फर्दर स्टडीज करेंगे, 11th-12th में पहुंचेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो नहीं होते थे जिनके पास सिर्फ कार्बन होता था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफिनेशन क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स which have हाइड्रोकार्बन और its derivatives। ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोकार्बन हो या उसके डेरिवेटिव्स हो। जैसे हमने लिख दिया ये हाइड्रोकार्बन है, CH4 मीथेन, ये हाइड्रोकार्बन, या तो ये ऐसा हो या तो इसके डेरिवेटिव कैसे CH3OH हो जाए या CH3Cl हो जाए, तो ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो, या सिर्फ और सिर्फ उनके या तो उनके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो, उनको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अपने पास 10th में अपने को 5-6 ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। किसको पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है। सबसे बड़ी पढ़ाई इसी की है, इसी पर पूरी आईयूपीएससी की हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा पढ़ेंगे अल्कोहल्स के बारे में, कितना मजा आ रहा होगा अल्कोहल को सुन करके। अगला पढ़ेंगे कीटोन्स के बारे में। फिर पढ़ेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। फिर पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स के बारे में, और कितने हो गए? 4, 1, 5, और क्या बच गया? अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, क्या बहुत सारे हो सकते हैं, 19-20 हो सकते हैं। क्या हो सकता है? कार्बोलिक एसिड हो गया, हो गया, कीटोन्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, और क्या हो सकता है? हाँ, एक और हो गया हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, बहुत सारे हो सकते हैं। 19-20 कंपाउंड हो सकते हैं। 11th-12th में आप पहुंचेंगे, हो तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को 10th में सिर्फ 6 पढ़ने। कितने पढ़ने? 6। तो आज हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इसके बारे में हाइड्रोकार्बन्स हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं?
those compound in which hydrogen and कार्बन आर, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं वो कहते हैं हाइड्रो कंपाउंड। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रो कंपाउंड, देयर आर टू टाइप्स, दे आर टू टाइप्स। पहला हो गया बेटा सैचुरेटेड, क्या हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगला हो जाएगा बेटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्पेलिंग के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के भाई हेडिंग लगाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? Those hydrocarbons in which there is single bond या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लिख लो उसको, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट between हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। इनका एक और नाम होता है, इनको एक प्यार से नाम दिया जाता है एल्कीन्स का। क्या नाम दिया जाता है? एल्कीन्स का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एल्कीन्स। ये इनका IUPAC नेम है। क्या है? IUPAC। इसका जर्नल फार्मूला जो होता है, इसका जो जर्नल फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, इसका जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। मतलब यहाँ पर इसे ये लिख दिया CH4, हमने यहाँ पे 2 कार्बन लिखे, तो कार्बन से कार्बन जितने होंगे कार्बन के नंबर से डबल ज्यादा से 2, मतलब कार्बन के 2 है, 2 दूनी 4, 2 6, यहाँ पर लिख देंगे C3 लिख दिया, तो 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे ना, ऐसे प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कार्बन के बीच में, तो ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोजन का, ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसको क्या नाम देंगे? एल्केन्स। क्या नाम देंगे? एल्केन्स। और इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। क्या है? CnH2n और +2। चलिए अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की स्पेलिंग मैंने आपसे पहले ही बोला, बहुत देर किताब देख के मैं पढ़ाता नहीं, मुझे वो आदत नहीं है, इस वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की क्या है? व्हेन देयर इज डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट between कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ये डबल हो गया और ये ट्रिपल कोवेलेंट। डबल को एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन्स। अच्छा, सैचुरेटेड को एल्केन्स कहते थे, मैंने गलती से लिख दिया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ये एल्केन थे, ये हो गए एल्कीन्स, स्पेलिंग लिखते सही से, एल्कीन्स। और ये हो गए एल्काइंस। क्या हो गए? एल्काइंस। ये एल्कीन हो गई, एल्कीन हो गई, एल्काइंस हो गए। ठीक है, इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, और इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। इसके अगर कंपाउंड कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर कार्बन डबल होता है, जैसे लिख दिया एक कार्बन तो जिसका डबल हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 लिख दिया, ऐसे मैं यहाँ पे लिख दूँ
कार्बन का जस्ट डबल कर दे, तो मतलब 2 कार्बन लिखे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, अगर 3 कार्बन लिखे तो हाइड्रोजन 6 हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर अगर इसे कंपाउंड के बारे में लिखें तो कार्बन का जस्ट डबल से 2 कम हाइड्रोजन होता है, जस्ट डबल से 2 कम हाइड्रोजन, जस्ट डबल से 2 कम हाइड्रोजन। ऐसे समझ पा रहे कैसे कर इसको कंपाउंड को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड सी, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ऐसे समझ गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, गुड डे, टाटा, बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।